जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा जियोलॉजी क्लास 12 एमसीक्यू 2016 के बारे में। खास करके वैसे विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो झारखंड के अंतर्गत आईसी कर रहे हैं और ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं। तो जैसे कि आप प्रश्न संख्या 1 में देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि शैलों के अध्ययन को, यानी शैलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, शैलिकी है, स्तरित विज्ञान है, जीवाश्म विज्ञान है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनके सटीक उत्तर की बात करूं तो इनका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो शैलिकी विज्ञान हो जाएगा। शैल विज्ञान कहिए या शैलिकी कहिए, तो शैलों के अध्ययन को शैल विज्ञान कहा जाता है, यानी पेट्रोलॉजी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि डोलोराइट के बारे में बताना है कि ये किस प्रकार के सेल से संबंध रखता है। यानी डोलोराइट जो है वो डॉट 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 सेल का एक उदाहरण है। आपको ये बताना है कि डोलोराइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है। तो आपके सामने ऑप्शन है अवसादी सेल, आग्नेय सेल और काइंट्रिज सेल, इनमें से कोई नहीं। तो जहां तक सटीक आंसर की बात है दोस्तों, तो डोलोराइट जो है आपका आग्नेय सेलों के अंतर्गत आता है। यानी आपका प्रश्न संख्या 2 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो सेकंड वाले ऑप्शन, यानी इग्नियस रॉक, आग्नेय सेल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पायरोलुसाइट डॉट डॉट का अयस्क है। ये बताना है कि जो पायरोलुसाइट है ये किसका अयस्क है, लोहा का, तांबा का, मैग्नीज का या मैग्नीशियम का। तो दोस्तों इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूं तो पायरोलुसाइट का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो सेकंड वाले ऑप्शन तांबा का जो है यानी कॉपर का एक अयस्क है पायरोलुसाइट, है ना। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यानी आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताना है कि कोडरमा जो जिला है वो निम्न में से किन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके सामने ऑप्शन है केओलिन है, अवरक है, चूना पत्थर है और लोहा है। तो दोस्तों इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूं तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा कोडरमा जो है वो आपका अवरक के लिए फेमस है। यानी आपका प्रश्न संख्या 4 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो सेकंड वाले ऑप्शन, यानी अवरक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र बताना है, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ चाल्कोपाइराइट। तो आपके सामने ऑप्शन है CuSO4, CuFeS2, FeCr2O4, Fe3O4। तो दोस्तों इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूं, चाल्कोपाइराइट का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो आपका सेकंड वाले ऑप्शन CuFeS2, यानी सेकंड वाले ऑप्शन आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ी अवधि है। यानी आपका ये बताना है कि आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से बताना है कि जो समय की सबसे बड़ी अवधि है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, तो उनका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं सबसे बड़ी अवधि पूछ रहा है, यानी आपका लार्जेस्ट टाइम यूनिट पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों इनके ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इनमें तो दोस्तों बात कर रहा था सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइम यूनिट, यानी समय का सबसे बड़ा अवधि कौन सा है। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है महाकल्प ऑप्शन है, कल्प ऑप्शन है, आपके सामने युग ऑप्शन है और काल ऑप्शन है। तो दोस्तों सबसे बड़ा अगर समय अवधि की बात करूं दोस्तों, तो सबसे बड़ा आपका महाकल्प है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सटीक उत्तर है। दोस्तों अगर श्रेणी क्रम में बात करूं तो सबसे बड़ा इनमें से ईरा है, ईरा से छोटा आपका इपोक है, इपोक से छोटा आपका पीरियड है और पीरियड से छोटा एज है। लेकिन ईरा से भी बड़ा एक होता है ईवान। लेकिन आपके सामने जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका सटीक उत्तर देना है। तो आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, महाकल्प, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि जीवाश्म विज्ञान अध्ययन का नजदीकी संबंध है। यानी आपको यह बताना है कि पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान और विज्ञान के कौन सा ऐसा शाखा है जो कि आपका जीवाश्म विज्ञान उससे नजदीकी संबंध रखता है। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों रसायन विज्ञान, आपके सामने ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, आपके सामने ऑप्शन है प्राणी शास्त्र यानी बायोलॉजी, और चौथा जो ऑप्शन है भू रसायन यानी जियो केमिस्ट्री। तो दोस्तों अगर सटीक उत्तर की बात करूं तो आपका प्रश्न संख्या जो 7 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 प्राणी शास्त्र यानी बायोलॉजी हो जाएगा। क्योंकि जीवाश्म का परिभाषा ये है कि जीवाश्म को अंग्रेजी में पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। पैलेंटोलॉजी जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, और कहा जाता है कि पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन जियोलॉजी एंड बायोलॉजी, यानी जियोलॉजी यानी भूविज्ञान और आपका प्राणी शास्त्र यानी जीव विज्ञान की ये बॉर्डर लाइन का स्टडी है आपका जीवाश्म विज्ञान। तो आपका दोस्तों प्रश्न संख्या 7 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 प्राणी शास्त्र। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि आर्थिक महत्व के कोयला निक्षेप जो है वो डॉट 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 किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है आर्कियन है, आपके सामने विंध्यन ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है निम्न गोंडवाना है
और ऑप्शन नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर प्रश्न संख्या 8 के सटीक उत्तर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी निम्न गोंडवाना हो जाएगा। इसी निम्न गोंडवाना में जो है आर्थिक रूप से जितने भी महत्वपूर्ण कोयला है इनका भंडार बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है गोंडवाना लैंड में, रीजन में। तो प्रश्न संख्या 8 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निम्न गोंडवाना। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपका 2016 के एमसीक्यू में क्वेश्चन बैंक में मात्र 9 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपका जो है यानी लास्ट क्वेश्चन है ये, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण सूचक जीवाश्म है। यानी आपको ये बताना है कि जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से आपका इंडेक्स फॉसिल्स कौन सा है, यानी महत्वपूर्ण सूचक जीवाश्म कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है ट्राइलोबिटा, आपके सामने ऑप्शन है गैस्ट्रोपोडा, ब्रैकियोपोडा और 4th नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इनके सटीक उत्तर की बात करूं प्रश्न संख्या 9 के, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्राइलोबिटा। यानी ट्राइलोबिटा जो है आपका महत्वपूर्ण सूचक जीवाश्म है। और इसी ट्राइलोबिटा के संबंध में एक और एमसीक्यू आया था कि इनके तिरछे ढंग में कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन कभी कभी ट्राइलोबिटा से रिलेटेड ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइलोबिटा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्राइलोबिटा के मध्य भाग को थोरक्स कहा जाता है और ट्राइलोबिटा जो है आपका उस सूचक जीवाश्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।